आज जो प्रोडक्ट की हिस्ट्री आज हम सुनने वाले हैं वो हमें ये बताएगी कि प्रोडक्ट एक्चुअली में बनता कैसे है, प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट का फ़ायदा हमें कैसे निकालना है और बहुत सी इससे जुड़ी हुई बातें आप लोगों को आज पता लगेंगी। तो मैं बिना देरी करे आप लोगों के बीच में मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगा जिसमें आप अपने सभी प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। सो एवरीवन, ये रही आप सभी के सामने स्क्रीन। तो मुझे सभी थम्स अप करिए अगर आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है तो। सभी को शो हो रही है? किसी को इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? तो सभी मुझे थम्स अप। ठीक, डन। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं एवरीवन, सभी को वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? क्लियर है सर, क्लियर है, स्क्रीन आ रही है, वॉइस आ रही है बड़ी। ठीक ठीक, ओके। सो आज जिस कैटेगरी के बारे में हमने आज चर्चा करनी है एवरीवन, वो न्यूट्रास्यूटिकल है। अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, इससे हमारे शरीर में क्या फ़ायदा होता है, कैसे हम इससे बीमारियां दूर कर सकते हैं और आज लाखों करोड़ों लोगों को ये कैसे ठीक कर पा रहा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जैसे कि 2026 हो चुका है, बिल्कुल न्यू मॉडर्न ज़माना है और इस नए दौर में जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए हेल्थ का जो मतलब है वो काफ़ी लोग अलग अलग परिभाषाओं में निकालते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है बिल्कुल बीमार ना पड़ना। काफ़ी लोग कहते हैं कि पतला दुबलापन शरीर हो और हम एनर्जेटिक रहें, उसको हम हेल्थ कहते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हम बुढ़ापे में भी काफ़ी एनर्जेटिक रहें और स्वस्थ रहें तो हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज स्वास्थ्य के मतलब चाहे भले ही अलग दिमागों के हिसाब से अलग अलग परिभाषाओं में बटे हुए हों, लेकिन हेल्थ का मतलब होता है कि जब हम शारीरिक और मानसिक तौर से बिल्कुल स्वस्थ हों और हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, मौसम बदलने के साथ या फिर हमारी उम्र बढ़ने के साथ, हम उसको स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन वाकई में आप लोगों को ये आज जानने को मिलेगा कि एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी व्यक्ति वो नहीं है जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है या जो रेगुलरली अपना खाना पीना खाता है, जो रेगुलरली अपना टाइम टू टाइम चीज़ें सब करता है। आज हमें उन लोगों के शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए आप अपने शरीर को मेंटेन करिए, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी लीजिए जो आपके शरीर को चलाते हैं। हम यही भूल जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग आज बीमारी में जूझते हैं। वो आज बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को हो रही है। आज हम देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के आज हॉस्पिटल में काफ़ी रिपोर्ट्स आप देखते होंगे। आए दिन आपके पास ब्लड प्रेशर, थायराइड, नसों की समस्या, हड्डियों की प्रॉब्लम, दिमागी परेशानी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आज हम अगर पूरे सेशन में भी गिने तो ये सेशन भी कम पड़ जाएगा। सो आज का जो वर्ल्ड है एवरीवन, वो न्यूट्रास्यूटिकल का वर्ल्ड है, जहाँ पर हमारा जो स्वास्थ्य है एवरीवन वो हमारे हाथों में है, ना कि अस्पतालों में। क्योंकि आज हम आंकड़ों की बात करें जो कि हमें ये बताते हैं कि आज पूरे भारत में कितनी ज़्यादा तेज़ी से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में आज के समय में 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, कई तरह की शुगर की बीमारियां जो है लोगों को आज हो रही हैं। आज कम से कम हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मृत्यु आप देखेंगे तो हृदय रोगों की वजह से होती है, हार्ट डिसीजेस की वजह से होती है, जिसमें हार्ट अटैक, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेस, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना और नसों का स्ट्रोक हो जाना। ये हम आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडियाज़ पर देखते ही हैं। आज नियरली 75% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की, हड्डियों की प्रॉब्लम्स आज होती रहती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आज जो हम खा पी रहे हैं, अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, अब कोई भी दवाई अगर हम खा रहे हैं तो उससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं हम, इसलिए हमें न्यूट्रास्यूटिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ऐसा फूड है जो डेली रूटीन में हमें लेना होता है। हमारी बॉडी को जब ज़रूरत होती है हमें इसको लेना पड़ता है। तो ये सर्वाइवल और हमारे शरीर को लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक हिस्ट्री में ले जाता हूँ। आज से लगभग 4 से 5 हज़ार साल पहले हमने सभी ने सुना है, अब तक आयुर्वेदा के आप सभी ने सेशंस भी लिए हैं और आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले चरक जी और सुश्रुत जी ने अपनी अपनी संहिताओं में आयुर्वेदा का ज्ञान जो है लिखा था, जो आज हमारे भारत में उसको ही हम आगे ले जाकर उससे काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज ही आयुर्वेदा तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या इससे पहले नहीं था? एक हिस्ट्री जो आज हमें बताई नहीं गई या काफ़ी कम लोगों को पता है वो ये है कि
चरक जी और सुश्रुत जी ने भी एक हमारे वेदों, जिसको हम कहते हैं अर्थर्व वेद, ये उन चारों वेदों में से एक ऐसा वेद था जो जड़ी बूटी विज्ञान और काफ़ी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर जो बीमारियां हैं उनके ऊपर लिखा गया था। और इसमें काफ़ी ऐसा गूढ़ ज्ञान था जो चरक जी और सुश्रुत जी ने अपनी अपनी संहिताओं में ईजी लैंग्वेज में लिखा, और आज का वो आधार बनते हुए आज हमारे भारत में वही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज से लगभग अगर हम बात करें तो 50 से 60 सालों के भीतर आज 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आयुर्वेदा का ज्ञान नहीं है, बहुत कम है, लेकिन लोग विदेशी कंपनियों की जो दवाइयाँ बनती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये दवाइयों के बारे में अगर हम देखें तो इनका अगर आप देखते हैं तो किसी भी बीमारी को ठीक करने में बहुत समय लगा, और मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं लोगों के अंदर वो बीमारियाँ ठीक नहीं होती एग्जाम्पल के हिसाब से। कोई भी आप ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देख लीजिए, ब्लड प्रेशर अगर आपकी बॉडी में आज बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए हम जो भी टैबलेट खाते हैं या फिर अपने इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो एक हद तक काम करता है, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम तक लेने के बाद हमारी किडनी और लिवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सुना भी होगा कि जो दवाइयाँ बाहरी देशों में बैन है वो हमारे भारत में बिक रही हैं। उनको अभी हाल ही में बैन किया गया है। काफ़ी बुखार से रिलेटेड दवाइयाँ हैं जिनको आप न्यूज़ चैनल पर देखते थे, पहले हम खाते थे, लेकिन आज वो बैन है। जानते हैं क्यों बैन है? क्योंकि वो हमारे शरीर में कैंसर बनाने जैसा या किडनी फेलियर जैसे चांसेस बनाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आज जो पद्धति हमारे भारत में दोबारा से रिवाइव की है हमारी AWPL के ज़रिए, वो आज लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को ये नॉलेज मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ये पद्धति को पहुंचाएं और इस हिस्ट्री को पहुंचाएं कि कैसे आज दुनिया भर में तेज़ी से ये बात फैल रही है। अब जैसे कि आयुर्वेदा कहता है कि अगर आपकी डाइट, आपका जो भोजन है वो पौष्टिक है, ठीक है, और आप वो रेगुलरली ले रहे हैं, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। आयुर्वेदा ये भी कहता है कि अगर आपकी डाइट गलत है तो आप चाहे जितनी भी मेडिसिन लेते उसका कोई भी फायदा आपको नहीं। आयुर्वेदा फूड को महाऔषधि कहता है, जिसका मतलब है द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। आपकी मेडिसिन से आपका फूड, और मॉडर्न साइंस क्लिनिकल ट्रायल की मदद से, ग्लोबल रिसर्च की मदद से आज कंफर्म भी करता है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी आज तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है, किस बात, यही एक रीजन है, क्योंकि लोगों को आज सच पता चल रहा है। फॉरेन कंट्रीज में आप यकीन करेंगे तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या न्यूट्रास्यूटिकल पर बेस्ड फूड खाती है, लेकिन हमारे भारत में विदेशियों कंपनियों द्वारा दवाओं का सर्कुलेशन किया जाता है। सो एवरीवन, अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप में से किसी ने अगर माइक ओपन कर रखा है तो आप ध्यान दीजिए और उसको म्यूट कर लीजिए। आप में से काफ़ी लोगों का अनम्यूट हो रहा है, सो प्लीज़ अपने माइक को म्यूट करके रखिए स्क्रीनिंग में, ठीक है। ताज दावत जी, आप यहाँ पर मौजूद है? सर आप अभी कंटिन्यू कर लीजिए, आप कोई नहीं कर पाएगा। सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिए अभी। सो एवरीवन, आज मॉडर्न साइंस कंफर्म करती है क्लिनिकल ट्रायल की मदद से और ग्लोबल रिसर्च की मदद से, जैसे कि आपने एक छोटा सा हिस्ट्री का पॉइंट जाना। अब यही हिस्ट्री का पॉइंट जब लोगों को पता चलता है तब लोगों को समझ में आता है कि हमारे शरीर के लिए क्या बेस्ट है। अब देखिए, सबसे आज हम ज़्यादातर सभ्यताओं में जो देखते हैं कि ज़्यादातर सभ्यताओं में फूड को ही मेडिसिन माना जा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे भारत में तो फूड को मेडिसिन माना ही जाता था, लेकिन जब ग्रीस, चाइना, जापान और अरब कंट्रीज़ के काफ़ी स्कॉलर्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो नालंदा, तक्षशिला और हमारे भारत में जो हज़ारों गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ से जब ये सीख के गए ये पद्धति, तो अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके और अपने अपने हिसाब से उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अपना नाम रखा। तो ये बताता है कि आज हमारे भारत से सीखी गई पद्धति आज दुनिया भर में तेज़ी से फैल रही है। उसका नतीजा यही है। जैसे कि ग्रीस के हिपोक्रेट्स हुए, जिनको द फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है ग्रीस के अंदर, वो कहते हैं कि फूड को ही मेडिसिन बनाए और मेडिसिन को ही फूड बनाए। ये बात आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी क्योंकि ये हमारी ही कही हुई है, लेकिन अपने शब्दों में उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। ऐसे ही चाइना, जापान, अरब कंट्रीज़ में भी सेम ऐसा किया गया।
तो इससे हमारे भारत का इतिहास पता चलता है और हमारी ट्रेडिशन पता चलता है कि हमारे कल्चर में ये क्या था। आज आयुर्वेदा से लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक सभी का मैसेज बिल्कुल सेम है कि फूड हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्वस्थ जीवन और लंबे जीवन को ये बेहतर बनाता है, इसलिए हमें इसको लेना चाहिए। लेकिन आज जो हम नेचुरल फूड एवरीवन लेते हैं वो काफ़ी नहीं है हमारे शरीर के। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो लगातार सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, ओवर फार्मिंग हो रही है, प्रोसेस डाइट हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या खाने में मिलावट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा आज पैकेट फूड जो है मार्केट में आज फैल चुके हैं, जिसमें हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हम रेगुलरली एक पैकेट फूड तो कोई ना कोई खाते ही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इससे कुछ और ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें न्यूट्रासूटिकल अपने खाने पीने के साथ ऐड करना चाहिए। आज जो लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रेगुलरली अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ या मौसम बदलने के साथ साथ शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो हमें पता नहीं लगती। आज से लगभग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बेशक हमें पैदावार तो ज़्यादा मिलती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बिहाफ पर हमारा जो खाने की क्वालिटी है, हमारे जो बीजों की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो न्यूट्रासूटिकल असल में करता क्या है? देखिए, न्यूट्रासूटिकल आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक, हेल्दी फाइबर, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर में काफ़ी जो कमज़ोरी है या फिर हमें इन्फेक्शंस हैं, लगातार हमारी बॉडी में गिरावट होती जा रही है, एजिंग की प्रॉब्लम कम उम्र में स्टार्ट हो गई है, तो वो सब बैलेंस हो जाती है। इसलिए न्यूट्रासूटिकल आपको हेल्दी बनाता है और लंबे समय तक आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। आज एक सवाल है जो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि न्यूट्रासूटिकल कैसे इमरजेंसी मेडिसिन्स को रिप्लेस कर सकता है। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा कि न्यूट्रासूटिकल इमरजेंसी मेडिसिन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। जी हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज जो बीमारी आपके शरीर में पनप रही है, ठीक है, वो आने वाले समय में नुकसान करती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ले लीजिए या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ले लीजिए या कोई छोटा सा इन्फेक्शन ले लीजिए, जो कब छोटा सा इन्फेक्शन ट्यूमर में बदल जाता है और ट्यूमर से कब कैंसर में बदल जाता है ये पता ही नहीं लगता। आज जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हुआ है वो आपको शुरू में पता नहीं लगेगा, लेकिन जब वो नसों में काफ़ी ब्लॉकेज करने लगेगा, लास्ट में जाकर हमें हार्ट अटैक के केसेस या शरीर में सुन्नपन, हाथ पैरों में जो है लकवे की शिकायत, ये तब हमें पता चलता है। तो कोई भी बीमारी हमें शुरू में नहीं लगती, शुरू में सिर्फ वो बढ़नी स्टार्ट होती है धीरे धीरे, एक स्लो पॉइजन की तरह। इसलिए आपके शरीर में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी के केसेस आ जाते हैं तो उस समय हमें इमरजेंसी मेडिसिन ही लेनी पड़ती है, और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हम न्यूट्रासूटिकल अगर आज से ही स्टार्ट कर दें तो हमें फ्यूचर में कोई भी बीमारी नहीं घेर सकती। हम जो आज लगातार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, केमिकल बूस्टर्स या लगातार डॉक्टर विजिट्स करते हैं हर साल, उन पर लाखों रुपए खर्च होता है, और इन सभी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह न्यूट्रासूटिकल कैसे अब काम करता है। तो आप सभी लोगों ने जैसे कि न्यूट्रासूटिकल को समझा कि ये कैसे हमारी बॉडी में काम करता है और क्यों आज ये मेडिसिन डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज के वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर्स भी इस बात को फॉलो करते हैं, जैसे कि एथलीट्स, सेलिब्रिटी वर्ल्ड वाइड, गवर्नमेंट, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये सभी प्रिवेंशन के लिए, हमारी बॉडी को सेहतमंद बनाने के लिए न्यूट्रासूटिकल पर भरोसा करने और उनको रोजाना इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो आज अगर देखा जाए कुछ अचीवमेंट्स को, तो ये बिल्कुल सही बैठती है। जो हमारे पहले के समय में काफ़ी बड़ी समस्या हुआ करती थी, आज वो हमें ना के बराबर देखने को मिलती है। जैसे कि पहले जब विटामिन सी की बहुत ज़्यादा लोगों में कमी थी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए ज्ञान की वजह से। तो जब से विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन मार्केट में आने लगे, न्यूट्रासूटिकल विटामिन सी जो है दुनिया भर में छाने लगा, तब से स्कर्वी नाम का रोग हमें बहुत कम देखने को मिलता है।
आयरन और फॉलिक एसिड की वजह से बच्चों में खून की कमी और बर्थ डिफेक्ट होना ये बहुत आम बन गया था, जो आज बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए ये हमारी कोई प्रॉमिसेस नहीं है एवरीवन, ये ऐसी पास्ट विक्ट्रीज हैं जो हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो आज काफ़ी बढ़ गई हैं, हम उनको आगे जाकर ख़त्म कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है रिसर्चेस चल रही हैं कैंसर पर। आज कैंसर को बहुत बड़ी ऐसी बीमारी माना जाता है जिससे बच पाना काफ़ी लोगों के लिए असंभव है। काफ़ी लोग बच नहीं पाते उसमें। 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका ये रिकवर हो पाता है, लेकिन आगे जाकर कैंसर ख़त्म हो जाएगा और कैंसर जैसी बीमारियां हमें बहुत आम लगेगी। जैसे आज एक बुखार है, किसी समय पर डेंगू बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो किसी समय पर टाइफाइड बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन आज वो हम नॉर्मली ठीक कर पाते हैं, क्योंकि बढ़ते बढ़ते ज्ञान तेज़ी से लोगों के अंदर बढ़ता है और यही चीज़ हम लोगों को बताकर करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल्स दे रहा हूँ, है ना। वरना ऐसा होता कि मैं बाय पीपीटी आपको समझाता रहता, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब तक हम पूरे एजुकेशन के साथ एजुकेट नहीं होते ना, तब तक हम लोगों को ये बता नहीं पाते कि हमें कैसे आगे लोगों को करना है। और अगर आपको भी बड़े लेवल पे पहुंचना है, ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, तो इसलिए ये सेशन ज़रूरी है आपके लिए। तो स्पेशली मैं लोगों को फास्टली मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत कम समय होता है ना। जैसे कि हमारा 1 घंटे का सेशन होता है, लेकिन बहुत कुछ है बताने को। तो आप सभी लगातार नोट करते रहिए, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेन पॉइंट है जिससे मैं लोगों को आगे कंसल्ट कर सकता हूँ। बात करते हैं एवरीवन, आज ये कैटेगरी हमने क्यों बनाई न्यूट्रास्यूटिकल, क्योंकि आज का जो फूड है एवरीवन, वो हमारी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो पेट भरने पर रहता है, ना कि न्यूट्रिशन को पूरा करने पर। अब न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो हमें ये पता नहीं लगता कि भाई किस में कितना प्रोटीन है, विटामिन किस में है, विटामिन डी किस में, और ऐसा अगर कोई करता है तो हम उसको पागल कहते हैं। तो आज ये परेशानी सब लोगों को ना हो, इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने वाइटामिन्स, मिनरल्स, हर्ब्स, प्रोबायोटिक, प्रोटीन जैसे सेफ न्यूट्रास्यूटिकल को बनाया है, ताकि सभी लोग जो भी खाते हैं उसके साथ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को लें और अपनी बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस करें। न्यूट्रास्यूटिकल आपको क्विकली हील करेगा और आपको नेचुरली रिकवर करेगा। फ्यूचर हेल्थ की बात करें तो आने वाले 20 सालों में हम न्यूट्रास्यूटिकल की मदद से जो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स हम अस्पतालों में कराते हैं, उनको कराने का हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम अपने घरों में अपनी समस्या को ठीक कर पाएंगे। तो इंडिया आगे जाके कल्चरल, हर्ब्स और साइंस की मदद से आगे लीड कर पाएगा। सो एवरीवन, दिस इज योर कॉल एंड टेक इट नाउ। आप जैसे कि इस मिशन के पार्ट हैं, तो आप सभी को सभी फैमिलीज़ को न्यूट्रास्यूटिकल फ्रेंडली बनाइए और सभी लोगों को ये एजुकेट कीजिए कि वाकई में न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। आज के समय में 80% से ज़्यादा लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल का रियल मतलब नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अब पता चल चुका है। सो अगर आप पूरे अच्छे तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में समझ चुके हैं, तो मुझे बड़ी सी स्माइल के साथ एक थम्स अप जरूर कीजिए। सो एवरीवन, अब समय आ चुका है हमारे प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ने का, लेकिन मैं उससे पहले कुछ 5 to 6 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि स्पेशलिटी मैंने ही अपनी स्पेशल ट्रेनिंग्स में बताता हूँ। और ये 6 P's आपके बहुत काम आएंगे, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और साथ ही आपकी गुडविल और आपकी मार्केट रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए। ये 6 पॉइंट्स आपको बहुत बदल सकते हैं, आपकी नॉलेज को और आपकी पर्सनैलिटी को। क्योंकि देखिए, पर्सनैलिटी आपके सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने या अच्छे दिखने से ही नहीं बनती, आपके स्मार्ट होने से बनती है। और जितने ज़्यादा आप स्मार्ट होंगे, आप अपनी लोकेलिटी में, आपके आसपास के क्षेत्रों में आपका नाम तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ये 6 पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से मैं बता दूं कि आपको हर एक प्रोडक्ट का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि नेम के हिसाब से ही आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और जब तक आपको नाम नहीं पता होता आप उसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए नाम पता होना प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप जिस बीमारी में दे रहे हैं, वो बीमारी कंफर्म होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ पेशेंट का सुना और आपने उसको प्रोडक्ट दे दिए। सबसे पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करें और साथ ही उन्हें कंसल्ट करें, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तीसरा पॉइंट है एवरीवन कि आप जो प्रोडक्ट की हिस्ट्री को सुनते हैं, वो प्रोडक्ट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है, और यही बात हमें लोगों से जोड़ती है, लोगों को हमसे जोड़ती है। जब तक आप किसी प्रोडक्ट की हिस्ट्री को सुनकर उसको लोगों को बताते नहीं हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसके बारे में जानते नहीं हैं, तब तक वो प्रोडक्ट
लोगों के मन में नहीं बैठता, लोग उसको परचेज पर भरोसा नहीं कर पाते। तो भरोसा जगाने के लिए हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है, जो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत से प्रोडक्ट्स की। साथ ही फोर्थ पॉइंट है आपका साइंटिफिक स्टडीज़। साइंटिफिक स्टडीज़ एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रूव होता है साइंटिफिक वेरिफिकेशंस के साथ, ताकि लोगों को हम अच्छे से ही बता सकें कि इस साल में इसके ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है उसमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफली हम लोगों को दे सकते हैं। एंड पांचवा पॉइंट है आपका एवरीवन की आप जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आज आप सुनेंगे, उन बेनिफिट से ही आपको पता चलता है कि देखिए आप जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होना है, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन पहले से एवरीवन सेट नहीं होता, हमें उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि हर एक पेशेंट की कंडीशन एक दूसरे से अलग होती है। कोई पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर का मिलेगा तो कोई पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर के साथ थायराइड का भी मिलेगा। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हमें चाहिए प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर सही तरीके का कॉम्बिनेशन। सो एवरीवन ये 5 to 6 पॉइंट्स जो हैं आप ये फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। और अब चलते हैं हम हमारे प्रोडक्ट्स की ओर, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय अभी रह नहीं गया है, तो फटाफट से हम अब प्रोडक्ट की ओर चलते। तो आज का जो एवरीवन पहला प्रोडक्ट है ये है आपके सामने नोनी डॉग जूस, जिसको कहा जाता है द फ्रूट ऑफ लाइफ। अब नोनी का नाम आपने सुना तो होगा, आज मार्केट में इसके काफ़ी चर्चे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरीज में आज ये $multi-billion का आज मार्केट बना चुका है। लेकिन नोनी के पीछे का एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा रिसर्च भी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। नोनी ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है एवरीवन जहाँ पर ज़्यादातर हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि वॉल्केनिक सॉइल, कोस्टल बेल्ट्स, और ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण जहाँ पर ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर पाते, इसलिए इसको फ्रूट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब देखिए यूँ तो हमारे भारत में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन और भी सभ्यताएं हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल रेगुलरली किया जाता था सर्वाइवल के लिए और सेहतमंद रहने के लिए। इनमें से पॉलिनेशियन हवाई है जो कि नोनी का इस्तेमाल स्टेमिना बढ़ाने के लिए करता था। पैसिफिक आइलैंड्स में और चाइनीज़ रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन किया गया है, ये पाचन के लिए, हमारे पेट के लिए, स्किन के लिए, ऊर्जा के लिए काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। इसलिए काफ़ी अलग अलग सभ्यताओं में इसका जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया। इसलिए नोनी एक अलग तरीके से लोगों के अंदर इसका जो है नॉलेज है, काफ़ी समय से है और काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल होता है एवरीवन जो कि इसको बहुत खास बनाता है। इसके अंदर होता है एक ऐसा रेयर कंपाउंड जिसको हम कहते हैं इरोडाइट्स, और ये इरोडाइट्स आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब आज के समय में अगर आप देखा जाए तो इसका यूसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, या उन लोगों के लिए जो ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर पॉल्यूशन है, खासकर बिग सिटीज़ में, या फिर आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड जगहों पर आप जाते हैं रेगुलरली, तो वहाँ पर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, अंदरूनी क्लीन करना। और अगर ये ज़्यादातर लंबे समय तक नहीं हो पाता तो आपकी बॉडी में तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस या फिर ट्यूमर जैसी समस्याएं, गांठों जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट आपको अंदर से डिटॉक्स करेगा और आपको एनर्जी देगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम से बचाएगा। आज की मॉडर्न साइंस इसीलिए इसको हीलर कहती है, एज अ मिरेकल फ्रूट कहती है। अब हम जानते हैं एवरीवन इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। एक समय पर जब ये सर्वाइवल फ्रूट था तो बाद में ये आज ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल कैसे बना, ग्लोबली आज इसका इस्तेमाल क्यों करने लगे। क्योंकि देखिए नोनी का जो इस्तेमाल था वो सिर्फ आसपास के इलाकों में पहले बहुत ज़्यादा होता था, है ना, लेकिन 20वीं सेंचुरी में जब ये तेज़ी से फैला तो नोनी वेस्ट कंट्रीज से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा। ओवर अगर हम देखें तो आज के समय पे $2 बिलियन की इसकी नोनी इंडस्ट्री है, और अमेरिका, यूरोप और काफ़ी एशिया की कंट्रीज़ इसका इस्तेमाल करती है। खासकर हमारे भारत में तो इसका आंवला और कोकम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे से जानने चाहिए, क्योंकि बेनिफिट से हमें पता चलेगा कि इसके कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तो बेहतर है ही, लेकिन जिनको लिवर में इन्फेक्शंस है वो लोग भी ले सकते हैं। वीकनेस के लिए हम ले सकते हैं, पाचन की जो समस्याएं हैं उनके लिए हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको अंदरूनी तौर से मजबूत बनाता है और आपको डिटॉक्स करता है, तो आप इसको ज़रूर लें, ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है एवरीवन, नोनी डॉग जूस, इसके अंदर कुछ ऐसी
जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। जैसे कि इसके अंदर है आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय, सफ़ेद मूसली और कई तरह की ऐसी रसायन हर्ब जो कि इसको काफ़ी पावरफुल बनाती है। लेकिन आज जो मार्केट में मिलने वाला प्लेन नोनी जूस है वो इनकम्प्लीट है, बिटर है और ज़्यादातर लोगों को वो जल्दी से असर भी नहीं करता। इसलिए हमारा नोनी डॉग जूस आज बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में भी आता है और लाखों लोगं को इसने ठीक कर दिया है। इसलिए हम इसका जो इस्तेमाल है, डोसेज की बात करें तो नॉर्मली 10 से 15 या 20 ml तक की डोसेज आप दे सकते हैं। स्टार्टिंग कम से ही करें तो आपको बॉडी को समझने का भी टाइम मिल जाएगा कि भाई बॉडी में कितनी हम अपने पेशेंट को डोसेज देते हैं तो उसके हिसाब से बॉडी में क्या रिएक्शन होता है। तो मेरा यही आपके लिए सलाह रहेगी कि आप कम से कम डोसेज पे स्टार्टिंग करा करें और उसके अनुसार ही बढ़ाया करें जैसे आपके पेशेंट की कंडीशन है। तो 10 ml दिन में एक बार स्टार्ट करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 आप कर सकते हैं, आपके पेशेंट के ऊपर है। इसको सुबह या शाम या पानी के साथ या डायरेक्टली भी आप पी सकते हैं। बात करते हैं एवरीवन अब साइंटिफिक स्टडीज़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को वेरीफाइड कराती है। जैसे कि जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2012 वॉल्यूम 14 इशू 7, ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये मेंशन किया गया कि इरोडाइट्स के अंदर जो नोनी के अंदर होता है एक्चुअली, ये इम्यूनिटी और डिटॉक्स के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है। तो इससे यहाँ ये बात साबित हो जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जर्नल ऑफ इथनोफार्मेकोलॉजी 2015 वॉल्यूम 163 के अंदर जो हमने इसमें गिलोय और अश्वगंधा का इस्तेमाल किया है वो आपके शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए काफ़ी बेहतर होता है और इम्प्रूव करता है आपकी सेहत को। इसलिए सभी रिपोर्ट्स हमारे इस प्रोडक्ट को वेरीफाइड करती है और आपके इस प्रोडक्ट को भरोसे के साथ जब आप लोगों को ये बताएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करते हैं अब हमारे अगले प्रोडक्ट की एवरीवन, जो कि है सीबक डॉग जूस, जिसको कहा जाता है हिमालयन सुपर। अब देखिए, हम हिमालय के अंदर इसको रेयर हिमालयन सर्वाइवर भी कहा गया है क्योंकि सीबक थॉर्न नाम की जो जड़ी बूटी हमारे इस प्रोडक्ट में, ये 9000 से लेकर 14000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की मिट्टी में ग्रो करती है, जहाँ पर ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसलिए इसको हिमालयन में गोल्डन बेरी कहा गया है, जो कि आप फोटो देख सकते हैं सीबक थॉर्न की, वो जिस तरह से होती है। अब आज से लगभग 1200 साल पहले का टेक्स्ट जब हमें मिलता है, चाइनीज सभ्यता में इसको इस्तेमाल किया जाता था, तिब्बत में इसका इस्तेमाल किया जाता था, मंगोल्स इसका इस्तेमाल करते थे। तो अगर देखा जाए तो आसपास के इलाकों में तो ये फेमस था ही, लेकिन जब मंगोल्स आए तो मंगोल्स ने भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया और स्ट्रेंथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत सी समस्याओं में हमें मददगार साबित होते हैं। जैसे कि इसके अंदर होता है विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 7, ओमेगा 369। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो आमतौर पर हमारे डेली के खाने में नहीं मिलते। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो आज के समय में मल्टीपल समस्याओं में, या फिर मैं कहूँ कि ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हिस्ट्री की बात करें एवरीवन, तो एक समय पर जब इसको आसपास के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो जब रशिया और चाइना की इस पर नज़र पड़ी तो ये कॉस्मोनॉट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखिए, कॉस्मोनॉट सोवियत यूनियन के वो एस्ट्रोनॉट्स होते थे जिनको स्पेस मिशंस पर जाने से के लिए जो है सीबक थॉर्न का काफ़ी इस्तेमाल कराया जाता था, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट थे और ये ऑर्गन और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। आज $multi-billion न्यूट्रास्यूटिकल और स्किन केयर मार्केट में इसका काफ़ी बड़ा नाम है, बहुत इसका इस्तेमाल हो रहा है आज और दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों की, इसके बेनिफिट्स की जो आपके शरीर को मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है विटामिन ई और ओमेगा 7। तो ओमेगा 7 एक ऐसा रेयर फैटी एसिड है जो कि आपकी स्किन की व्रिंकल्स को बहुत कम करता है। ये झुर्रियों को कम करता है जो आपको अर्ली एज में आ गई हैं, या फिर आपकी स्किन की डलनेस, स्कार्स ऐसी प्रॉब्लम में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर कोई आपका स्किन केयर वाला पेशेंट है जिसको आप अपने स्किन के प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो आप स्किन के प्रोडक्ट्स भी लगाइए, जैसे कि फेस वॉश, विटामिन सी का फेस मास्क और साथ में सीबक थॉर्न जैसे प्रोडक्ट, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को देना चाहते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, जॉइंट की समस्याएं हैं, तो आप वहाँ पर भी इसका कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो ओमेगा 369 होते हैं वो इसमें काफ़ी मददगार साबित होते हैं। बात करते हैं अब हमारी इसकी साइंटिफिक स्टडीज़ की जो हमारे इस प्रोडक्ट को प्रूव करती है। जैसे कि इसमें काफ़ी रिसर्चेस हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट को वेरीफाइड कर रही हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिसर्च 2014 वॉल्यूम 34 इशू 11 में कार्डियो एंड लिवर सपोर्ट के लिए सीबक थॉर्न को बहुत अच्छा बताया गया है। तो ये सभी साइंटिफिक स्टडीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें और इसमें से आप नोट भी कर सकते हैं।
तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा एवरीवन जो काफ़ी लंबे समय से अपने ऑर्गन समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं, या फिर इन्फेक्शंस, या फिर बहुत ही ज़्यादा एजिंग की प्रॉब्लम कम उम्र में ज़्यादा आ रही है, तो उन लोगों को ज़रूर इस्तेमाल कराएं। सो एवरीवन, हमारे सीवक टॉक में सीवक थॉर्न के साथ साथ टर्मरिक जूस, कई तरह की रसायन हर्ब इसमें मिलती हैं जो कि प्लेन नोनी जूस में नहीं मिलती, या फिर सीवक थॉर्न जूस में नहीं मिलती। इसीलिए इस प्रोडक्ट का आज दुनिया भर में काफ़ी प्रचलन है। लोग इसको लगातार फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसको ऑर्डर करते हैं, इसको सेवन करते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं। लेकिन आज जिन लोगों को ये बात नहीं पता, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन जिलों में ये बात नहीं पहुंची है, आप इस प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाइए। तो इसका जस्ट 10 से 15 ml आपको लेना है डायरेक्टली पानी के साथ, या आप विदाउट वाटर के भी आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं। तो ये था एवरीवन हमारा सीवक डॉग जूस। बात करेंगे अब हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जो कि है कुर्की डॉग ड्रॉप। सो एवरीवन, ये जो हमारा प्रोडक्ट है कुर्की डॉग, इसके दो वेरिएंट्स हैं। पहला वेरिएंट आपके सामने है जो कि ड्रॉप फॉर्मेट में, और दूसरा वेरिएंट आपका है टैबलेट फॉर्म में, जो आपको अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं हल्दी का इतिहास। देखिए, हमारे भारत में अगर हम टर्मरिक यानी कि हल्दी की बात करें तो 4000 साल पहले से भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे भारत में हल्दी का इस्तेमाल बहुत से तरीक़ों से किया जाता है। इसका लेप भी लगाया जाता है जब हमें टांगों में सूजन या दर्द हो, वहाँ पर भी, या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो तब भी, या फिर हम इसको मसालों के तौर पर आज इस्तेमाल भी करते हैं और इसको डायरेक्टली दूध के साथ भी सेवन करते हैं। तो हम ये तो जानते हैं कि हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हल्दी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें फ़ायदे मिल रहे हैं? तो वो है आपका करक्यूमिन। और यही करक्यूमिन आज दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसके ग्लोबली आज स्किन केयर प्रोडक्ट्स काफ़ी बनाए जाते हैं, और चाइनीज़ सभ्यता से लेकर हमारे पूरे इतिहास में इसके फ़ायदे बताए गए हैं। अभी जो करक्यूमिन है एवरीवन, एक गोल्डन मॉलिक्यूल होता है जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे स्वास्थ्य संगठन इसको प्रमोट कर रहे हैं। इससे ड्रिंक, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और काफ़ी कैप्सूल्स इससे बनाए जाते हैं। तो ये आप जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों की जो स्टिफनेस होती है, काफ़ी अकड़न हो जाती है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। इम्यूनिटी वीक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा थकावट या इन्फेक्शंस महसूस कर रहे हैं, सभी प्रॉब्लम्स में आप इसका सेवन कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करें एवरीवन, तो यहाँ पर द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि करक्यूमिन का सप्लीमेंटेशन लेने से आपके जॉइंट में काफ़ी कंफर्ट मिलता है। तो इसको हमें उन सभी लोगों को देना चाहिए जिनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पर एक सवाल है एवरीवन जो ज़्यादातर लोगों को रहता है कि हम जो नॉर्मल हल्दी घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे हमें वो फ़ायदे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम रेगुलरली जब इसका इस्तेमाल करते हैं एवरीवन कि हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए जोड़ों में भी, इन्फेक्शंस में भी, काफ़ी भी समस्याओं में, लेकिन आज वो हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आज हमारा एवरीवन एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन तंत्र मजबूत नहीं है। करक्यूमिन जो हम लेते हैं एवरीवन, हल्दी जो हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होती है, और उससे मिलने वाला करक्यूमिन तो और भी कम है। एब्जॉर्प्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, इसलिए हमें प्रॉपर मात्रा में करक्यूमिन मिल ही नहीं पाता। दैट इज़ वाई हमारी वो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो पा रही है। अब इस प्रोडक्ट में हमने जो इस्तेमाल किया है वो है कुर्की गोल्ड, एक ऐसा पेटेंटेड करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो कि आपकी बॉडी में फास्टली असर करता है, और एक जितनी सही मात्रा में आपकी बॉडी में डोसेज जाना चाहिए वो करक्यूमिन आपको देता है। तो इसको आप 1 से 1.5 ml दूध के साथ, पानी के साथ, या डायरेक्टली टंग पर रख कर भी आप ले सकते हैं। बात करेंगे अब हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में एवरीवन, जो कि है शिताके शेक हमारी फैमिली के लिए। और ये शिताके शेक की मैं बात करूं कि यहाँ पर मौजूद टोटल अभी 1500 लोग हैं, जिनमें से कम 1000 लोगों ने, हमारे सभी फाइटर्स ने तो उसका सेवन कर ही लिया होगा। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो उसके काफ़ी फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, शिताके, मेताके, लॉयंस मेन, कॉर्डिसेप्स, ये कुछ ऐसी मशरूम की प्रजातियां हैं जो कि ईस्ट एशिया और चाइना, जापान जैसी कंट्रीज़ में वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार वहाँ पर पनपती हैं, उगती हैं, और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये आयुर्वेदा में भी पहले मेंशन किया गया है, और आज हम मॉडर्न टाइम में इस प्रोडक्ट को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज दुनिया भर में ऐसे शिताके जैसे प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये शिताके, मेताके, कॉर्डिसेप्स के साथ हमने आज विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोबायोटिक को ऐड करके काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कि आज चाइना, जापान जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर शिताके का इस्तेमाल सेहत बनाने के लिए, और साथ ही तिब्बत में तो कॉर्डिसेप्स का इस्तेमाल
हमारी स्टैमिना और एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, जो कॉर्डिसेप्स है वो हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, एथलेटिक परफॉर्मेंस और स्टैमिना बढ़ता है। साथ ही शिताके और मिताके जैसे जो हमारे मशरूम्स हैं, ये हमारे अंदर शरीर में काफ़ी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम कम बीमार पड़ते हैं। साथ ही ये हमारी नसों की प्रॉब्लम, दिमागी समस्या या फिर मैं कहूँ कि हमारी इंस्टेंट एनर्जी को देने का भी काम करते हैं। तो ये एक सबसे बेहतरीन सोर्स है जो हम हर एज ग्रुप के लिए हम दे सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करें जो कि मशरूम्स पर की गई हैं, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट कहती है कि शिताके लेने से हमारे इम्यूनिटी के मार्कर्स काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं और हमें लंबे समय तक हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां नहीं लगती हैं। साइंटिफिक वैलिडेशंस और भी हुई हैं एवरीवन, जो प्रोबायोटिक्स पर हुई हैं, जो प्रोबायोटिक के बारे में बताती है कि ये हमारे गट को बैलेंस करता है, हमें फूड पॉइजनिंग या वायरल इन्फेक्शंस या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम से ये हमें बहुत ज़्यादा दूर करता है और हमें स्वस्थ बनाता है। और देखिए, आज के टाइम में स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका पाचन तंत्र काफ़ी मजबूत है, जिसका पेट ठीक तो पूरा शरीर ठीक। ऐसा आज जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच हो चुका है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमने इस प्रोडक्ट में ऐड करे हैं, जिसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। साइंटिफिक स्टडीज जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे पोषक तत्वों पर हुई हैं जो हमें रोजाना लेने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन हम रेगुलरली इसमें से काफ़ी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको हम नहीं ले पाते, जैसे कि विटामिन B12 या फिर मैं बात करूँ जिंक की या फिर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की। तो ऐसे सभी तरह के मिनरल्स आपको इसमें मिलते हैं, तो उसका आप ज़रूर सेवन करें। और ख़ासकर बुज़ुर्गों को, महिलाओं को जो हार्ड वर्किंग है, जो रेगुलरली अपना डाइट नहीं ले पाती, अच्छा खाना जो आज टीनेज बच्चे नहीं खा पाते, उनकी शरीर की एनर्जी के लिए आप ये प्रोडक्ट ज़रूर दें। तो ये बेहतरीन शिताके से मल्टी एक्टिव न्यूट्रिशन फॉर्मूला एक स्कूप दूध के साथ या पानी के साथ सुबह या शाम में आप ले सकते हैं और टीनेज बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को सेवन करा सकते हैं। बात करेंगे एवरीवन अब हमारे अगले प्रोडक्ट की, जो कि है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट, जो कि हमारे फेनुग्रीक को आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो फेनुग्रीक है ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज ज़्यादातर लोग इसके बारे में अनजान हैं कि फेनुग्रीक असल में इसके अंदर होता क्या है, इसकी साइंटिफिक स्टडीज़ क्या है और इससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारे भारत में फेनुग्रीक को मेथी कहा जाता है, जो कि एक ओल्डेस्ट मेडिसिनल प्लांट है, जो कि इजिप्ट के फेरोज यानी कि जो वहाँ के किंग होते थे उनको फेरोज कहा जाता था, जो कि अपनी हीलिंग को फास्ट रिकवरी करने के लिए 1500 BCE में इसका इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ तक कि यूनानी मेडिसिन में और हमारे भारत में इसको काफ़ी समस्याओं में, महिलाओं की प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच्चाई आज हमें बहुत कुछ बताती है, जैसे कि फेनुग्रीक के अंदर जो सैपोनिन्स नाम का एक रेयर कंपाउंड होता है और साथ में ग्लैक्टोमेनिन फाइबर होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल को। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये और एक बेहतरीन काम करते हैं जो हमें साइंटिफिक रिपोर्ट से पता चलता है। आज लगभग हमारे इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक लोग हैं, 13.5 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जिनका मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर आज वो 30% से ज़्यादा एडल्ट हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये फेनुग्रीक ऐसी समस्याओं में नेचुरल सपोर्ट का काम करता है और हमें डेली रूटीन में चलाना भी चाहिए। सो आज फेनुग्रीक के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि सभी आप जान चुके हैं, लेकिन एक फ़ायदा जो मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आज मैं कहूँगा कि 98% लोगों को आज जानकारी नहीं होती, या उन लोगों को जानकारी होती है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है 2011 में निकली थी, वॉल्यूम 6 इश्यूज 5 में, ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन की रिपोर्ट थी, जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया कि फेनुग्रीक का सप्लीमेंटेशन लेने से आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो माएँ अपने बच्चों को दूध पान कराती हैं उनको लैक्टेटिंग मदर्स बोला जाता है, लैक्टेटिंग स्टेज वो बोली जाती है। तो उस लैक्टेटिंग स्टेज में दूध का प्रोडक्शन होता रहे और बच्चों को 6 महीनों तक शुरुआती तौर पर दूध मिलता रहे माँ का, तो उनके शरीर के लिए काफ़ी बेहतर होता है, बच्चों के विकास के लिए काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि फेनुग्रीक से होता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स हमें ज़्यादातर जब हमें पता चलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्रोडक्ट को लेके। और मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसे काफ़ी हमारे फाइटर्स होंगे जिन्होंने सिर्फ इसको शुगर या कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी आप ऐसी प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी आज पता चली है तो मुझे एक बार हैंड रेस करके ज़रूर बताएं कि आपको आज ही ये जानकारी पता चली है। तो सभी की स्क्रीन पर मैं आके चेक करूँगा, तो सभी मुझे एक बार बताएं हैंड रेस करके, और सभी लोग नोट कर लें, ये बात इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साइंटिफिक स्टडीज़ आपके सामने ही है,
तो इन साइंटिफिक स्टडीज़ के वॉल्यूम्स को, इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको पूरा आप नोट कर सकते हैं। ठीक, सो नाउ बात करते हैं हमारे इस फेनुग्रीक के स्टैंडर्डाइजेशन की। तो देखिए इसमें जो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट का हमने इस्तेमाल किया है वो किसी भी मेथी के दाने से काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और आपको पावरफुली आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा जल्दी से असर करता है। इसलिए इसका एक टैबलेट खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं जिनको शुगर या कोलेस्ट्रॉल है। साथ ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग में लेना चाहते हैं तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हैं, सभी महिला। बात करेंगे अब हमारे अगले प्रोडक्ट के एवरीवन, जो कि है काउसीडॉक टैबलेट। और ये हमारा शरीर के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्सेस से आता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल को आयुर्वेदा में अमृत कहा जाता है। जानते हैं क्यों? अमृत का मतलब होता है कि जो हमें एक स्वस्थ और लंबा जीवन दे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो आज लगातार हमें ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, जो कि आज ज़्यादातर लोग इनसे परेशान रहते हैं। आज कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये मैमल्स कैटेगरी में, मैमल्स जो कैटेगरी जानवर होते हैं जैसे कि काऊ है ना, जो हमारे भारत में इसका जो इस्तेमाल है वो हज़ारों लाखों वर्षों से किया जा रहा है। इसकी प्रजाति में एक ऐसा इम्पोर्टेंस होता है जो कि इससे मान्यता काफ़ी इसको मिली हुई है ना। आज हम इसको काफ़ी सम्मान की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि इनके आफ्टर प्रेगनेंसी के 48 घंटों तक जो पहला दूध आता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अभी येलो गोल्डन पदार्थ होता है जो कि काफ़ी जानवरों में नहीं मिलता और इसी के दूध में ही हमें मिलता है। इसके अंदर काफ़ी ऐसी एंटीबॉडीज़ और ऐसे पोषण होते हैं जो आम दूध में आपको नहीं मिलते, इसलिए आयुर्वेदा में इसको अमृत कहा गया है। अब ग्रीक हीलर्स को जब ये बात पता चलती है एवरीवन, तो वो वहाँ भी अपनी सभ्यता में इसका इस्तेमाल करने लगे और हमारे हर एक गांव में, जो भारत के गांव हैं वहाँ तो अभी भी जो है गाय का जो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद पहला दूध है वो पिया जाता है और बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को सभी को सेहत के तौर पर ये दिया जाता है। तो इसके आज हम कुछ ऐसे बेनिफिट समझेंगे जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स को समझना आपको तभी है जब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता हो। तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स, लैक्टोफेरिन और ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे वायरल इन्फेक्शंस और लगातार जो हमारी बॉडी में कम रिकवरी होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हम बीमार रहते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, ऐसी प्रॉब्लम्स में ये कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंटली काम आता है। साथ ही बढ़ते हुए बच्चों के विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक और मानसिक तौर पर हो, वहाँ पर भी इसका बहुत रोल होता है, क्योंकि ये बच्चों की कम उम्र में इम्यूनिटी बढ़ा के रखता है। इसलिए आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए ये आप दे सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये आज दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से इसका प्रचलन चल रहा है। काउसीडॉक को आज लोग ले रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है काउसीडॉक हमारा ये जो है प्रोडक्ट कितना फ़ायदेमंद है। तो इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार आप देखेंगे तो जनरल ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट किया गया है कि बोवाइन, यानी कि बोवाइन कहा जाता है गाय को, काऊ का जो कोलेस्ट्रॉल है सिर्फ उसी में ऐसी ताकत होती है जो कि बच्चों का गट बैलेंस करती है, जो कि बच्चों की सेहत को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। और इसमें यहाँ पर कम से कम 6 स्टडीज़ हैं टोटल जो कि इसके काफ़ी फ़ायदों को हमें बताती हैं और ये फ़ायदे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए आज ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादातर मैं देखता नहीं हूँ कि कोई भी फैटर्स का जो है इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। मोस्ट ऑफ द 20 से 30% फाइटर्स इसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जानकारी के बाद आपको इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है। तो ये जो टैबलेट है एवरीवन, इसके अंदर जो मिलती है च्यूएबल टैबलेट है। हर टैबलेट में आप 500 मिलीग्राम स्टैंडर्डाइज काऊ का कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है और ये आप चबाकर भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद ले लीजिए, या फिर अगर किसी बड़े बुजुर्ग को देख रहे हैं तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, तो इट्स ओके। तो ये च्यूएबल टैबलेट आपको नॉर्मली एक टैबलेट ही रोज़ाना लेनी है, या फिर अगर आप चाहें तो उसको हफ्ते में 2 से 3 बार भी एक रेगुलर कंजप्शन के हिसाब से ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। बात करेंगे अब हमारे अगले प्रोडक्ट की, जो कि है विटामिन B12। आप सभी के सामने ये जो प्रोडक्ट है, आज विटामिन B12 की बात करें तो लोगों के आज मन में काफ़ी ज़्यादा इससे जुड़े हुए सवाल रहते हैं। आज लगातार काफ़ी कंपनियों के द्वारा विटामिन B12 के बारे में बात की जाती है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, वो आज हमें पता लगेगा। देखिए विटामिन B12 को साइंटिफिकली इसको एक नाम दिया गया है कोबालमिन। ये आपके शरीर में खून को बनाता है,
साथ ही आपकी जो दिमागी फंक्शंस हैं उसमें काफ़ी ये मददगार साबित होता है, और साथ ही ये डीएनए सिंथेसिस में भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और अगर लंबे समय तक आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको खून की कमी भी देखने को मिलेगी, और साथ ही एक बीमारी जिसको हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये प्रॉब्लम आपके शरीर में जब होती है उसके बाद आपका ब्लड बनता भी है तो वो फंक्शन नहीं करता, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और काफ़ी ज़्यादा जो है आगे जाकर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। इसीलिए विटामिन B12 का डोसेज लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज ज़्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिलता। तो अगर किसी में आपको जांचना है कि भाई विटामिन B12 का डोसेज हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लड नहीं बन रहा है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं रहती, ऐसी प्रॉब्लम्स में ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप ब्लड टेस्ट कराएं, उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट को दें। अकॉर्डिंग टू एम्स अगर आप देखेंगे तो 47% से ज़्यादा इंडियंस में विटामिन B12 की आज डेफिशिएंसी रहती है। 80% से ज़्यादा वो लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं। अब देखिए यहाँ पर विटामिन B12 का जो नेचुरल सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में फूड में मिलता है, लेकिन आज जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हम खाते हैं उनके अंदर, उनके ब्लड में, उनके टिश्यूज़ में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स और जर्म्स होते हैं कि वो हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम दे सकते हैं, कैंसर जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए वो खाना भी सेफ नहीं होता। हर बीमारी में आप जो परहेज़ बताते हैं उसमें नॉनवेज ना खाने की सलाह तो ज़रूर दें। इसलिए विटामिन B12 आज लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी ज़रूरी होता है, बढ़ते हुए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि विटामिन B12 एनीमिया और नर्व हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। साथ ही ब्रेन फंक्शंस के लिए अच्छा है, हमारी थिंकिंग, हमारी जो पॉजिटिव जो क्रिएटिविटी है, हमारे ब्रेन फंक्शन सभी जो है ऐसे वाइटामिन की वजह से ही तो चलते हैं। तो इसलिए विटामिन B12 इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटामिन, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। और मैं कहूँगा कि हफ्ते में इसके 2 डोसेस तो आपको रेगुलरली लेने चाहिए। तो इसकी एक टैबलेट आपको लेनी है खाना खाने के बाद। इसके अंदर 2.2 माइक्रोग्राम हर एक टैबलेट में विटामिन B12 आपको मिलता है, जो कि डेली की डोसेज के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है। बात करेंगे अब हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है कैल्शियम की टैबलेट। तो आप में से कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हमें कैल्शियम के साथ हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम समाप्त होती हैं, और हम ये कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मैं कहूँगा कि ये एटलीस्ट सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हमारे भारत में कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है एवरीवन, जिसमें आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं, हड्डियों में जो है कैल्शियम नहीं होता है, नहीं लग पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो काफ़ी रीजंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा रीज़न है आपके नशीले पदार्थों का सेवन, ज़्यादा कैफीन लेना, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है कैल्शियम की मात्रा लेकर उसके साथ में विटामिन D ना लेना। इसकी वजह से आज ज़्यादातर लोगों को परेशानियां होती हैं। बढ़ती हुई उम्र में तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा करता है, जैसे कि आफ्टर 30 की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों को ये कैल्शियम की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है, और आज देखा गया है कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये होती क्यों है एवरीवन? तो देखिए, आयुर्वेदा के अनुसार अस्थि धातु यानी कि बोन टिश्यू को आपको मजबूत बनाना है, और आपकी बोन डेंसिटी को आपको काफ़ी आगे तक ले जाना है, हम बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज की मॉडर्न साइंस भी ये कंफर्म करती है कि कैल्शियम के साथ आपको विटामिन D2 लेना चाहिए, और एडिशनली मैं आपको सलाह दूंगा कि इन दोनों के साथ आपको विटामिन K2 भी ऐड करना चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप सिर्फ कैल्शियम देते हैं तो कैल्शियम खाली काफ़ी नहीं है आपकी हड्डियों के लिए। तो हर एक टैबलेट में आपको कैल्शियम और 50% विटामिन D2 इसमें मिल जाता है इस प्रोडक्ट में। तो इसके साथ आप उन दोनों प्रोडक्ट को ज़रूर रखें। इसलिए तो ये आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हार्मोन्स, आपके दांत, डेंटल प्रॉब्लम्स अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो उसके पीछे भी कैल्शियम ना लगना हो सकता है, तो उसके पीछे के रीज़न समाप्त करता है। साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल 2012 वॉल्यूम 23 इशू 11 में ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि कैल्शियम के साथ जब हम विटामिन D लेते हैं तो हमारे फ्रैक्चर्स के रिस्क कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर हड्डियों की जो है पूरी डेंसिटी मजबूत करनी है तो उसके लिए 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिए, वो आप लीजिए।
तो ये सभी महिलाओं पुरुषों के लिए प्रोडक्ट है, तो इसके लिए एक टैबलेट खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं दूध के साथ। बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है वुमन वेलनेस टैबलेट फॉर डेली सपोर्ट। सभी महिलाओं के लिए स्पेशली हमारी AWPL ने ये प्रोडक्ट बनाया है ताकि सभी महिलाओं को सेहतमंद बनाया जा सके। और आप में से काफ़ी हमारी फाइटर्स अगर महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको काफ़ी कमज़ोरी, थकान, चलने फिरने में परेशानी, हड्डियों में प्रॉब्लम, खून की कमी या फिर बहुत ही ज़्यादा शरीर में ऐसा लगता है कि आपको बेचैनी होती है, तो वहाँ पर अभी आपको ये समझने के लिए समझने वाली बात है कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए आज 50% से ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई या तो खून नहीं बन रहा, शरीर में कमज़ोरी है, चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने परेशानी, लोअर बैक में पेन, ये प्रॉब्लम्स बहुत आम हो चुकी है। इनसे पीछे छुड़ाना आज बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा इन प्रोडक्ट्स के साथ। आज मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा ये कंफर्म करता है कि सभी महिलाओं की जो सेहत है उसको बनाए रखने के लिए 4 विटामिन्स की रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आयरन, जो कि आपके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने में और बनाने में मदद करता है। दूसरा है फॉलिक एसिड, इसको विटामिन B9 कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही कैल्शियम और विटामिन D, ये आपकी हड्डियों के लिए। तो बेसिकली अगर हम इन चारों विटामिन्स को फॉलो करते हैं तो हम सभी महिलाओं को सेहतमंद बना सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। तो हर एक टैबलेट में आपको एक तो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन D2 और कैल्शियम आपको मिलता है, जो कि एक कंप्लीट फॉर्मूला है ब्लड, बोन और इम्यून हेल्थ का। साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार एवरीवन, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि आयरन और फॉलिक एसिड जब हम लेते हैं तो एनीमिया की प्रॉब्लम, यानी कि खून की कमी होना जल्दी से कम होने लगता है। इसलिए हमें इसकी खुराक देनी पड़ती है। जिन महिलाओं को अचानक से ज़रूरत है तो आप उनको ये प्रोडक्ट ज़रूर बताएं। तो इसका एक टैबलेट आप लोग देंगे रेगुलरली खाना खाने के बाद, और अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप 2 भी दे सकते हैं। या फिर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले रक्त डॉक ले सकते हैं, जो कि आपको ब्लड को क्लीन करेगा। अगर कोई टॉक्सिन है, ऐसे कुछ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो रक्त डॉक लीजिए। साथ में क्लोरोडॉक, वुमन वेलनेस टैबलेट, ऐसे प्रोडक्ट को लीजिए जो आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है डाइजेडॉक पाउडर, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी बेहतर है। और ये जो प्रोडक्ट है आज उन सभी 60% से ज़्यादा लोगों के लिए है जो आज ऐसी पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें है ब्लॉटिंग, फूड पॉइजनिंग, गैस की प्रॉब्लम, या फिर बहुत ही ज़्यादा खाना खाने के बाद ही आपको फ्रेश होना पड़ता है। तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम आमतौर पर अगर हम देखें तो बहुत नॉर्मल मानी जा रही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी पूरी लाइफ पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज जो हम लगातार प्रोसेस फूड खाते हैं, लेट नाइट मील्स लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसका सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल देखेंगे कि हम पहले के समय में ये कहा करते थे कि भाई लोगों की लंबा जीवन होता था, लंबी आयु होती थी, कम से कम 80 से 90 या 100 साल तक तो लोग जीते थे। आज के समय में 50 से 60 साल की उम्र भी पूरी करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है आज कि वो सारे जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर पाए, जो भी हम केमिकल खा रहे हैं, टॉक्सिन्स खा रहे हैं, वो भी डाइजेस्ट कर पाए। और धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद करते रहते हैं। दैट इज़ वाई अगर हमारा पाचन बिल्कुल सही है, हमारा पित्त दोष बिल्कुल सही है आयुर्वेदा के हिसाब से, तो हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस बेहतर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आयुर्वेदा में कि वात, पित्त और कफ दोष को हमें बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी डाइजेडॉक को रिवाइव किया गया है। हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है हमारे पुराने तरीक़ों से, जैसे कि इसमें ऐड किए गए अजवाइन, जीरा और काफ़ी ऐसे बिटर्स एंड कार्बोनेटिव्स। साथ में हमने त्रिफला, जिसके अंदर आंवला, बहेदा और हरड़ नाम की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो कि आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती हैं, आपकी भूख को कंट्रोल करती है, आपके टॉनिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं, और इस स्मूथ डाइजेशन के लिए आज के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करें तो जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट है, जिसमें ये शो किया जाता है कि त्रिफला हमारे बोवल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और ऐसे ही इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि अजवाइन के अंदर जो थाइमोल नाम का रेयर कंपाउंड होता है वो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाता है, जो कि हमारे खाना पचाने में मदद करती है। पेट के दर्द में, काफ़ी ऐसी समस्याओं में, या फिर हम
बात करें तो पित्त रस जिनको ज़्यादा निकलता है तो उनके पेट में काफ़ी जलन होती है या फिर अल्सर भी बन जाते हैं, ऐसी समस्या के लिए ये प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। आज जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है एवरीवन, आज की लाइफस्टाइल के अनुसार वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो रोज़ाना के तौर पर आप अगर मजबूरन मीटिंग्स लेते हैं, फील्ड वर्क है, आप बाहर का खाते भी हैं तो उससे कोई असर ना पड़े, आप अपना अच्छे से काम कर पाएँ। तो आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से इसको एक स्कूप खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, हल्का पानी पीजिए है ना आधे घंटे के बाद, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी का आपको खुराक इसमें बढ़ा देना है, क्योंकि आपका बोवल मूवमेंट तभी होता है जब तरल पदार्थ आपकी बॉडी में जाता है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते तो देखिए तरल की वजह से ही तो वो खाना जो है आपका इंटरनली सिस्टम में जा पाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सो एवरीवन, ये थे आज के हमारे टोटल प्रोडक्ट। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आज जानकारी जो मिली